अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़ी ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 3 जो हमने स्टार्ट किया है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज उसी सिलसिले में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन कितनी किस्म की होती है। कोऑर्डिनेशन, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन की इकसाम। हमने पढ़ा था बेटा प्रीवियसली कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है राब्ता कायम करना, कम्युनिकेट करना, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और टिश्यूज़ का आपस में कम्युनिकेट करना और उनको कंट्रोल करना। तो ये कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कितने किस्म की होती है बेटा? हमने बेसिकली कोऑर्डिनेशन को दो इकसाम में, टू टाइप्स में डिवाइड किया है। वन इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। एक होती है बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेटा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम का मीन्स अब नर्वस सिस्टम भी बेटा दो तरह के होते हैं। वन इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन आपका दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड हराम मग़ज़ जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के दरमियान होता है। ये दो मेन आपके नर्वस ऑर्गन हैं जो बेसिकली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं और ये जिस्म के हिस्से तक जाती हैं। इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और यही ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, ये जो हमारा रास्ता है, यही नर्व इम्पल्स यानी कि पैगाम ब्रेन से जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेकर जाता है। अच्छा, अब सेकंड इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेटा आपका एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि ग्लैंड्स और हार्मोन्स पर मुश्तमिल होता है। डिफरेंट बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड गुनेड्स। अब मेल के अंदर टेस्टीज आती हैं गुनेड्स में और फीमेल्स के अंदर ओवरीज आती हैं गुनेड्स में। तो ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन। मींस अगर बॉडी में कोई तब्दीली लेकर आनी है या बॉडी में कोई चीज़ को कंट्रोल करना है तो इन केस ऑफ केमिकल रिलीज़ होता है। ग्लैंड्स जो हैं वो केमिकल रिलीज़ करते हैं या डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करते हैं या उनके डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स मतलब कि नालियाँ समझ लें या थैलियाँ जिनमें वो अपने हार्मोन को स्टोर करते हैं, उनमें रिलीज़ किया जाता है। अब वो हार्मोन डायरेक्टली आपकी बॉडी पे असर करते हैं या फिर इनडायरेक्टली असर करते हैं। इनडायरेक्टली मींस वो आपके ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं और ब्लड में किसी स्पेशल ऑर्गन पे असर करने के लिए रिलीज़ किए जाते हैं। जब ब्लड उस ऑर्गन तक पहुंचता है तो केमिकल की प्रेजेंस होती है उस ऑर्गन में और वो अपने फंक्शन को अकॉर्डिंग टू केमिकल कर लेता है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा लाइक इन केस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एड्रीनलिन। जब एड्रीनलिन खारिज होता है बेटा, एड्रीनलिन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से खारिज होता है। एड्रीनल ग्लैंड गुर्दों के ऊपर वाक़या होते हैं। ये फाइट और फ्लाइट मैकेनिज़्म को कंट्रोल करता है, यानी कि लड़ो या भागो। आपने देखा है जब आपकी लड़ाई होने लगती है, आपको गुस्सा आता है तो एकदम आपकी बॉडी में जान आ जाती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, आपकी लेग्स में, बाजुओं में, और आपको इवन अपना दिल धड़कता हुआ महसूस होता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये फ़ाइट एंड फ्लाइट है, यानी कि और अगर कभी आपने भागना हो, आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपके पीछे डॉगी लग जाए तो आपने देखा है आपको दिल की धड़कन कितनी तेज़ हो जाती है। इसलिए ताकि आप लड़ सकें ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ, या भाग सकें। ये कैसे होता है कि एकदम से आपका बॉडी एड्रेनालिन हार्मोन खारिज करता है जो कि आपके जैसे ही दिल में पहुंचता है तो दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है और ब्लड पूरे बॉडी में पंप होने लगता है तेज़ तेज़, जिससे सब मसल्स को एनर्जी मिलती है, क्योंकि फ़ाइट और फ्लाइट दोनों में ही मसल्स का काम है। तो बेटा ये थी हमारी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन थी जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व था, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व था। कल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटेड एक्शन। और कल का लेक्चर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक
पहुंच सके। रोज़ाना 7 बजे वीडियो अपलोड की जाती है और हर चैप्टर की बेटा 9th क्लास की भी और 10th क्लास की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है हर चैप्टर के नाम से। आपको अगर पूरे चैप्टर के लेक्चर्स चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाके मेरे चैनल पे पूरे चैप्टर के लेक्चर्स तरतीब से देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।